हेलो बच्चों, आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर जो हमने एंगल्स के बारे में पढ़ा था उसी को कंटिन्यू करेंगे और हम जानेंगे कि जो हमने एंगल्स को हम कैसे मेजर करते हैं। तो मेजर करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ भी मेजर करने के लिए क्या चाहिए होता है, हमें उसका एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है। जैसे हाइट को हम इंच टेप से नापते हैं, ठीक है। लिक्विड को मेजर करने के लिए अलग से वेसल्स होते हैं। ऐसे ही एंगल को मेजर करने के लिए होता है प्रोटेक्टर। वैसे इसे हम आम भाषा में डी भी बोलते हैं क्योंकि ये इंग्लिश के अल्फ़ाबेट डी की शेप से मिलता है, लेकिन इसका नाम होता है प्रोटेक्टर। और आप देख रहे हो कि ये सेमी सर्कल शेप में है और इसमें डिविजन्स बनी हुई हैं, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 180 तक, ठीक है। और डिविजन्स भी दो बनी हुई हैं, एक आप देख रहे हो आउटर सर्कल पर और एक आप देख रहे हो इनर्स वाले सर्कल पर। लेकिन इनमें फ़र्क क्या है, दोनों 0 to 180 हैं, लेकिन आउटर सर्कल में आप देख रहे हो कि 0 से 180 तक वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, यानी कि जैसे घड़ी मूव करती है। लेकिन इनर सर्कल में क्या है, इनर सर्कल में जैसे घड़ी मूव करती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये एंगल्स मूव कर रहे हैं। और एंगल्स को नापने के लिए, जैसे मैंने बताया था कि हम मीटर सेंटीमीटर मेजरिंग होती हैं यूनिट्स, ऐसे एंगल को नापने की जो मेजरिंग यूनिट होती है उसे हम बोलते हैं डिग्री। और उसको इस तरीके से छोटा सा सर्कल बना के ऊपर डिनोट करते हैं। जैसे मान लो जितने डिग्री का एंगल है, मैं भी आपको बताऊंगी कि हम एंगल कैसे मेजर करते हैं, लेकिन मैं डिग्री की पोजीशन बता रही हूँ कि उसको कैसे लिखते हैं। जैसे मान लीजिए आपका एंगल है 50 डिग्री का, ठीक है, तो 50 लिखा और यहाँ पे छोटा सा डिग्री बना देते हैं। ये डिनोट करता है कि ये एंगल इतने डिग्री का है। अब मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यूज़ करेंगे स्केल का। और स्केल में मान लीजिए आपने लाइन खींची, ठीक है, जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है हम वहाँ पर रखते हैं डी को। ये वाला जो डी का ये वाला जो पॉइंट है जहाँ पर ये एक टी पॉइंट बन रहा है, उसको इस पॉइंट पे रखते हैं। जैसे ये मैंने यहाँ पर रख दिया और फिर हम देखते हैं कि ये जो डी की लाइन है ये हमारी लाइन को प्रॉपर कवर करे, नहीं तो हमारा एंगल टेढ़ा हो सकता है। देखो अब ये टेढ़ा नज़र आ रहा है ना, इसलिए हम पहले पॉइंट को रखेंगे और फिर लाइन को देखेंगे कि ये सारी आपस में सिमिलर हो। अब सबसे पहला जो एंगल हम देख रहे हैं वो है यहाँ पर 90 डिग्री। ये हमने डॉट लगा दिया, ठीक है। हम जो एंगल मेजर करते हैं वो इनर सर्कल के अकॉर्डिंग करते हैं, यानी कि अगर हम यहाँ पर एंगल बनाएंगे तो वो 10 डिग्री का होगा, फिर ये 20 डिग्री का, ये 30 डिग्री का। इसकी लाइन से इसको ऐसे मेज़र करते हुए लाएंगे, ठीक है। अब जैसे मैंने ये 10, 20, 30, ये आपका 40 डिग्री का हो जाएगा, ये आपका 50 डिग्री का हो जाएगा। अब मैंने ये हटा दिया, ठीक है। अब हम स्केल की हेल्प से इन लाइंस को ज्वाइन करेंगे। जैसे कि ये हमने कितने डिग्री का एंगल बनाया था, 90 डिग्री का। ये आप इसको पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, ये हमारा कितने डिग्री का एंगल था, 10 डिग्री का। ये था हमारा एंगल 20 डिग्री का। इस तरीके से हम इनको डिनोट करते हैं। और यहाँ पर जहाँ एंगल बन रहा है वहाँ हम यूँ लिखेंगे कि वो कितने डिग्री का है, 10 बना के 10 लिख के उसके ऊपर डिग्री का साइन। ये 20 का था तो 20 बना के, ये पूरा 20 का था तो 20 डिग्री, ठीक है। राइट एंगल में हम आर्क की तरह ना बना के इसको हम स्ट्रेट बनाते हैं। और यहाँ कितने डिग्री का एंगल था, ये 90 डिग्री का। तो मेनली हम जो एंगल्स को डिवाइड करते हैं, सबसे पहला होता है हमारा राइट एंगल। और जो राइट एंगल है हमारा वो होता है 90 डिग्री का, यानी कि 90 डिग्री के एंगल को हम क्या बोलेंगे, राइट एंगल बोलेंगे। और जो भी 90 डिग्री से कम होगा, चाहे वो 89 हो, चाहे वो 80 हो, चाहे 20 हो, चाहे 10 हो, कितने भी डिग्री का हो, अगर वो 90 डिग्री से कम है तो वो हमारा होता है एक्यूट एंगल। हमने दो तरीके के एंगल्स के बारे में पढ़ा, राइट एंगल एंड एक्यूट एंगल। हमारा आता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल जो होता है वो होता है पूरे 180 डिग्री का। जैसे अगर हम देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, सबसे पहले हम एक लाइन खींच लेते हैं, फिर एंगल ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब वही अगेन सेम प्रोसीजर, हमने पॉइंट पे रखा, लाइन को सिमिलर करा। अब 180 कहाँ आ रहा है हमारा, यहाँ देख लिया।
ये डॉट लगा दिया है मैंने 180 का। अब हम इसको ज्वाइन कर, जैसे हम बाकी एंगल्स को ज्वाइन करते हैं, लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि ज्वाइन करने पर ये तो स्ट्रेट लाइन बन रही है। तो यहाँ हमारा वो वाला पॉइंट था, तो हम इसको एंगल का साइन बनाएंगे जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिखाया था, और फिर लिखेंगे कि ये कितने डिग्री का है। ये है 180 डिग्री। ठीक है, तो इसके बाद हम देखेंगे अपना जो बताया मैंने अभी होल एंगल। होल यानी कि एक पूरा। तो अब पूरा अगर हम देखें तो पूरा हमारा किस तरीके से बनेगा, 180 तो स्ट्रेट बन रहा है, और इसको पूरा घुमा दें, यानी कि यहाँ से एंगल ड्रॉ करा और पूरा ऐसे, वो हमारा होता है 360 डिग्री का, उसे बोलते हैं होल एंगल। क्यों होता है 360 डिग्री का? देखो 180 तो यहाँ पे सीधा हो गया, मैं इसको आपको पिक्चर से दिखाती हूँ। मान लीजिए ये डी है, ठीक है, हमने ऐसे करा, इसको 180 हुआ। उसके बाद अगर हम इस डी को उल्टा करके लगाएंगे, ठीक है, तो ये ऐसे बन जाएगा, और ये इसने क्या बनाया, इसने पूरा सर्कल बना लिया। तो वो पूरा सर्कल जो हो गया वो हो गया हमारा 360 डिग्री। कैसे? क्योंकि 180 यहाँ और 180 यहाँ, इनको प्लस किया तो हमारे पास आ गया 360 डिग्री। इसीलिए जो होल एंगल होता है वो हमारा 360 डिग्री का होता है, या होल यानी कि पूरा। रिफ्लेक्स एंगल होता है 180 डिग्री से बड़ा। जैसे अभी हमने पढ़ा था, इसमें 180 डिग्री पड़ा था ना, स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री से बड़ा यानी कि नीचे की तरफ को होगा, लेकिन 360 डिग्री से छोटा। जैसे कि आप देख रहे हो इसमें ये 360 डिग्री हो गई। ठीक है, अगर हम यहाँ पर एंगल नापें, हमने ये डी को रख लिया, 180 तो हमारा ऊपर था ही, ठीक है, 180 में मान लीजिए मैंने जोड़े 30 हमारा ये रहा ना, 180 में 30 जोड़े तो कितना हो जाएगा बताओ, 210। इसे हम हटा देंगे, इसे लिखेंगे ऐसे ज्वाइन करा, और ये एंगल, क्यों ये वाला एंगल नहीं है हमारा, क्योंकि हम एंगल यहाँ से नापना शुरू कर रहे हैं। ये एंगल हमारा कितने का था, 210 डिग्री। ठीक है, 180 का तो पूरा था ही, उसके बाद हमने 30 और जोड़े। 180 में आप 30 जोड़ो, 190, 200, 210, तो यानी कि ये हमारा जो एंगल है ये है 210 का, और इसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। अभी तक हमने देखा राइट एंगल जो एकदम स्ट्रेट होता है, जिसे हम 90 डिग्री का बोलते हैं, और ये 90 डिग्री का जो होता है। फिर हमने पढ़ा था स्ट्रेट एंगल जो बिल्कुल सीधा हो गया। ठीक है, तो और एक अभी हमने पढ़ा इसमें पूरा का पूरा होल एंगल, है ना, होल एंगल भी पढ़ा हमने। और उसके अलावा हम अब पढ़ चुके हैं एक्यूट एंगल, जो भी 90 डिग्री से छोटा होता है। अब हम करेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, 90 डिग्री से तो बड़ा होता है, लेकिन 180 डिग्री से छोटा होता है। एंगल से बड़ा और स्ट्रेट एंगल से छोटा। तो जैसे मान लीजिए अब ये हमारा पॉइंट था, यहाँ से मैंने एंगल ड्रॉ करे हैं। लाइन अलाइन करने के बाद अब मैं देखूंगी जितने डिग्री का मुझे एंगल बनाना है। मान लीजिए मैंने दिया 140 डिग्री, तो 140 डिग्री पे मैंने यहाँ पे एक डॉट लगा दिया हल्का सा, और फिर मैंने स्केल का यूज़ करते हुए ये एंगल ड्रॉ करा। ज़रूरी नहीं है हम वहीं तक ही लाइन खींचें, हम लाइन को छोटा भी कर सकते हैं, हमें क्योंकि एंगल मेजर करना है, लाइन नहीं। ठीक है, तो ये मेरा हो गया 140 डिग्री, यानी कि यहाँ से क्योंकि हमने मेजर करा था और यहाँ तक हमने मेजर करा, तो ये हो गया हमारा 140 डिग्री। क्विक रिकैप कर लेते हैं कि हमने कौन कौन से एंगल्स पढ़े और वो कितने डिग्री के होते हैं। नंबर 1 इज़ राइट एंगल, जो कि आपका 90 डिग्री का होता है। उसके बाद एक्यूट एंगल, जो आपका 90 डिग्री से कम का होता है, चाहे वो 1 डिग्री कम हो या 10 डिग्री कम हो, कम मतलब कम। उसके बाद ऑब्ट्यूज एंगल, जो 90 डिग्री से तो ज़्यादा होता है, लेकिन 180 डिग्री एंगल से कम होता है। फोर्थ वाला हमारा स्ट्रेट एंगल, जो आपका 180 डिग्री होता है। उसके बाद रिफ्लेक्स एंगल, जो आपका 180 डिग्री से ज़्यादा होता है, लेकिन 360 डिग्री से यानी कि होल एंगल से कम होता है। एंड द लास्ट वन इज़ होल एंगल, जो आपका पूरा का पूरा 360 डिग्री का होता है। अब इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि वर्कशीट आपने किस तरीके से करनी है। वर्कशीट में आपको एक तो क्वेश्चन मिलेगा इस तरीके का कि आपको पिक्चर्स बनी होंगी, डायग्राम्स बने होंगे, जैसे ये बना हुआ है, और आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि ये कौन सा एंगल है। जैसे आपको ये देखते ही पता चल रहा है कि कौन सा एंगल है, ये हमारा राइट एंगल है, तो आपको बस उसके आगे लिखना होगा कि दिस वन इज़ राइट एंगल।
अगर मान लीजिए कोई इस तरीके का एंगल बना हुआ है तो ये आपको पता चल रहा है कि राइट एंगल तो यहाँ होता है, अब ये राइट एंगल से छोटा है, तो यानी कि ये कौन सा होगा, ये हमारा होगा एक्यूट एंगल। या फिर आपको पिक्चर मिल सकती है ऐसे करके, तो आपको सारे एंगल्स का आइडिया राइट एंगल से ही होगा। आप इस डॉट से बनाएंगे कि ये राइट एंगल यहाँ है, तो यानी कि ये से इधर जा रहा है, तो ये कौन सा हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, उसके बाद अगर कोई एंगल ऐसा है, ये तो सबसे ईजी है, ये कौन सा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा स्ट्रेट एंगल। ठीक है, आपने पूरा नाम लिखना है, मैं वीडियो में टाइम की कमी की वजह से शॉर्ट उसमें लिख रही हूँ। उसके बाद आपका एक आता है रिफ्लेक्स एंगल, वो भी आपको पता चल जाएगा अगर कोई एंगल ऐसे जा रहा है और ये वाला मेज़र आपको करने के लिए दिया हुआ है, तो ये कौन सा हो गया, ये हमारा हो गया रिफ्लेक्स एंगल। और सबसे ही सिंपल, अगर कोई ऐसे करके ये पूरा बना हुआ है तो ये कौन सा एंगल है, ये हमारा हो जाएगा होल एंगल। और क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको इस तरीके से होगा कि आपको डिग्री दी हुई होगी और आपको उन डिग्री का एंगल ड्रॉ करना होगा। उसके लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप सबसे पहले स्केल से लाइन खींचेंगे जो कि कितने भी सेंटीमीटर की हो सकती है। आपने ये खींच दी और यूज़ पेंसिल का करेंगे, यहाँ पर आपने डॉट लगा दिया, इसको थोड़ा सा मोटा कर देंगे ताकि आपको मेजर करने में इजी हो। फिर आपने उस टी पॉइंट को रखा यहाँ पर, और जैसे आपको फर्स्ट दिया हुआ है 120 डिग्री, तो 120 डिग्री हमारा कहाँ आ रहा है, यहाँ पर। ये हमने डॉट लगा दिया, तुरंत डी को हटाएंगे हम और उस डॉट से इस डॉट को मिलाते हुए लाइन खींचेंगे। ज़रूरी नहीं है हम ऊपर तक लेके जाएं, हमने जैसे यहाँ तक खींच दी, ऐसे करके हमने इसको एंगल बना दिया और हम इसको नाम दे देंगे, ए दे दिया। मान लीजिए ये कॉमन जहाँ टू आर्म्स मिल रही हैं, ये वर्टेक्स को हमने ओ नाम दे दिया और इसे हमने बी दे दिया। ठीक है, इस तरीके से आपको एंगल ड्रॉ करना है। तो अब आप लिखेंगे कैसे इसे, आप लिखेंगे जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, एंगल का निशान बनाया, ए ओ बी इज इक्वल टू 120 डिग्री। इस तरीके से करेंगे। मैं एक और करके दिखा देती हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। दूसरा हम बनाते हैं 60 डिग्री का, तो फटाफट से मैंने इसमें आपको स्केल से लाइन खींची, डी रखा इसके ऊपर, डिग्री हमारा आ रहा है यहाँ पर। स्केल से हमने उस डॉट को मैच करते हुए इस डॉट से मैच करेंगे, ये बना दिया हमने 60 डिग्री का एंगल। इसका नाम देख देते हैं MNO, तो हम आंसर लिखेंगे एंगल MNO इज इक्वल टू 60